हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखो, मैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। और जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर जो RSAT की बुक है उसके लिए आप चैप्टर वाइज क्लास लेकर आओ, तो उसके लिए ही मैं अब सारे बच्चों की डिमांड को देखते हुए अब चैप्टर वाइज क्लास लेकर आया हूँ। तो इससे जो RSAT की बुक है इसमें 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर को मैं एक एक चैप्टर वाइज क्लास लेने वाला हूँ। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, 90+ जाना है अगर आपको एग्जाम में, तो एक एक चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं डीपली पढ़ाने वाला हूं। और जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर इन क्लासों में, वो इनके बाहर जाने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है भाई एग्जाम में। तो एक एक चैप्टर की क्लास होने वाली है अपनी, ये बिल्कुल थ्योरी क्लास होने वाली है। और जैसे बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि सर आप प्रैक्टिकल कोर्स भी लेकर आओ RSAT का और बेसिक कंप्यूटर का, या फिर जॉब के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में उनका आप प्रैक्टिकल कोर्स लेकर आओ। क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे बच्चे या फिर राजस्थान से बाहर के भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर आप ऐसी क्लास लेकर आओ ताकि हमें वहाँ आना नहीं पड़े आपके पास, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल क्लासें लेकर आओ। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर देखो मैं प्रैक्टिकल क्लासें भी लेकर आ चुका हूँ। तो प्रैक्टिकल कोर्स बिल्कुल मतलब जीरो से हीरो, जिसको किसी को माउस पकड़ना भी नहीं आता, वहां से अपना कोर्स चालू होगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएगा। मतलब पूरा कोर्स आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा। एक एक चीज मैंने इतनी डीपली तरीके से समझाई है उसमें प्रैक्टिकल में कि किस चीज़ को आपको कैसे करना है, कुछ है मतलब सारी चीज़ें मैंने उसमें, जैसा मतलब जो क्लासरूम में जो फील आता है वही पूरा फील आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और ये 15 चैप्टर की जो है ये प्लेलिस्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इस पर। और ये दोनों कोर्स, प्रैक्टिकल का और ये 15 चैप्टर का, ये कोर्स भी अपना जो आरोही कंप्यूटर क्लासेस का ऐप है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो वहाँ से भी आप इन्हें ले सकते हो, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, वो सारी चीज़ मिल जाएगी भाई आपको। और जैसे क्या नाम से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास टाइम बहुत कम है या नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए भी भाई एक रामबाण क्लास है अपने लिए कि जिनको मुझे तो बस 14-15 की राइड करने हैं ताकि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। तो उसके लिए भी भाई एक से 15 चैप्टर की क्लास डली हुई है, पूरी 5-6 घंटे की क्लास है। एक क्लास पढ़कर भी बच्चा पास हो सकता है भाई, वो भी क्लास अपने चैनल पर है। तो जिसने चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहां पर प्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आप सब अपना प्यार और सपोर्ट आरोही कंप्यूटर क्लासेस के साथ बनाए रखो। अब देखो शुरू करते हैं, देखो क्लास चैप्टर वाइज में फर्स्ट चैप्टर है अपना कंप्यूटर से परिचय। अब कंप्यूटर से परिचय देखो क्या होता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि एग्जाम टाइम, एग्जाम से 15-20 दिन या 1 महीने पहले अपनी रेगुलर लाइव क्लास होती है, तो सारी क्लासें भी चलती है। तो टेंशन मत लो, आप सबको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मेरी है भाई। कंप्यूटर से परिचय। अब कंप्यूटर से परिचय में मतलब कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो कंप्यूटर क्या है भाई, एक मोक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक है भाई, बिना लाइट की ये नहीं चलती है। अब जो कंप्यूटर होता है तो नॉर्मल आपने सबने देख ही रखा होगा, कंप्यूटर में देखो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU होता है, ये होता है। अब ये वर्क कैसे करता है और उसके लिए भी अलग से क्लास है भाई। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ दे रखी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम आते हैं, वही चीज़ अपन इसमें देखने वाले हैं। और देखो कंप्यूटर छोटा भी हो सकता है भाई, मिनी और माइक्रो जो होता है। इसके अलावा कंप्यूटर बहुत बड़ा भी हो सकता है, अलग अलग है, वही सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भाई कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं भाई? तो 3 प्रकार के कंप्यूटर में भाई एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं।
अब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या काम आते हैं, वो काम आते हैं जैसे तापमान वगैरह मापने के लिए काम आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इसमें सबसे मेन है डिजिटल कंप्यूटर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर के बाद है देखो मेन फ्रेम, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। यानी डिजिटल कंप्यूटर 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इसमें भी जो एनालॉग है वो 4 प्रकार के, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये 4 प्रकार के होते हैं भाई कंप्यूटर। इनका सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिजिटल कंप्यूटर का। अब डिजिटल में भी ज्यादातर चांस होते हैं किसके? सुपर के और माइक्रो के। अब सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर देखो जो डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। कैसा होता है? सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली भाई कंप्यूटर कौन सा होता है? वो होता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या काम आता है? तो सुपर कंप्यूटर काम आता है भाई एक तो मौसम की भविष्यवाणी, और इसके अलावा क्या नाम से भूकंप की जानकारी, भूकंप की जानकारी, और इसके अलावा क्या काम आता है? संचार यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए काम आता है भाई। अब देखो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, भारत का, तो कौन सा है? वो है भाई परम। कौन सा है भारत का? परम सुपर कंप्यूटर। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है भाई परम, भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा जो पहला सुपर कंप्यूटर था, कौन सा? पहला सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व का, पहला सुपर कंप्यूटर वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1964 में, जिसका नाम है भाई CDC 6600। CDC 6600 भाई इसका नाम था और 1964 में बनाया गया था पहला सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है उसका? परम। और सुपर कंप्यूटर क्या काम आते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए। और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। ये क्या नाम से जो वैज्ञानिक जो होते हैं खोज वगैरह करने के लिए, बड़ी रिसर्च करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो नासा वगैरह होता है रिसर्च के लिए इनका प्रयोग में लेता है भाई। अब इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम क्या होते हैं? मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं ये एक तो काफी महंगे होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक तो सरकारी फर्मों में, यानी सरकारी उसमें किया जाता है, और बड़ी जो व्यवसायिक कंपनियां होती है, बड़े व्यावसायिक फर्म, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ज़्यादा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है, उसे प्रोसेसिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब इसके बाद आते हैं मिनी। अब मिनी कंप्यूटर में देखो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर कहाँ काम आते हैं? ये काम आते हैं भाई छोटे व्यापार में। कहाँ काम आते हैं? छोटे व्यापार में। कौन से कंप्यूटर काम आते हैं? मिनी कंप्यूटर काम आते हैं छोटे बिजनेस में। और जो ये जो क्या नाम से एकल यूजर यानी सिंगल यूजर भी प्रयोग में ले सकते हैं और एक साथ बहुत सारे यूजर भी इनको प्रयोग में ले सकते हैं। अब देखो बुक के अंदर मेन फ्रेम और मिनी के नाम भी दे रखे कौन कौन से होते हैं, लेकिन अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अभी तक के कोई से भी जो RSCET का एग्जाम हुआ है उसमें कभी भी मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के नाम नहीं पूछे अभी तक। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। देखो
बाकी सुपर कंप्यूटर का पूछता है तो भारत का परम है, पहला 1964 में CDC 6600 है। अब मेन फ्रेम और मिनी के नाम जरूर मैं बता देता हूं। तो मेन फ्रेम में एक तो फुजित्सु ICL VMOU, कौन सा है भाई? फुजित्सु ICL VME ये है एक तो, और एक है इटाची Z800। ये दो आपके क्या नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और मिनी में है देखो कि 202 और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 और एक है SDS 92। ये तीन है भाई। अब इसके बाद आते हैं माइक्रो। तो माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर है? तो माइक्रो में है देखो एक तो डेस्कटॉप जिन्हें अपन चलाते हैं, इसके अलावा लैपटॉप है, और लैपटॉप के अलावा PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे अपन बोलते हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह हो गया इसमें। इसके अलावा टैबलेट और स्मार्टफोन। टैबलेट और स्मार्टफोन ये है भाई। अब सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाते, कौन से लिए जाते? यही लिए जाते माइक्रो। डेस्कटॉप यानी जो अपना ये मॉनिटर कीबोर्ड माउस जो होता है इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। लैपटॉप देख ही रखा आप सबने, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो स्मार्ट वॉच वगैरह आजकल वियरेबल जो चीजें आती है वो, और टैबलेट होता है, और स्मार्टफोन भी कौन सा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो सबसे ज़्यादा इनको ही प्रयोग में लिया जाता है, और इनको आप कहीं भी ले जा सकते हो, यानी सबसे छोटे होते हैं भाई ये। और सारों ये जो चार कंप्यूटर के प्रकार है इनमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो का। तो ये है भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ से ले सकता है भाई इनके। अब इसके बाद देखो कंप्यूटर सिस्टम के लाभ। तो कंप्यूटर सिस्टम के क्या लाभ है? अब कंप्यूटर के लाभ ही लाभ हैं, वैसे तो भाई बहुत सारे हैं कुछ, लेकिन कुछ लाभ भी है तो कुछ उसकी क्या नाम से क्या बोलते हैं उसे, लिमिटेशन भी होती है भाई। तो कंप्यूटर के लाभ या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं? विशेषता। तो कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ है, कौन कौन सी विशेषता है? तो पहली है इसमें स्पीड, यानी स्पीड से आप वर्क कर सकते हो। दूसरी होती है इसमें एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी, यानी क्या बोलते हैं इसे? शुद्धता। स्पीड को ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, गति। और थर्ड जो होता है कंप्यूटर का लाभ विशेषता, उसमें होती है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके अलावा वर्सेटिलिटी होती है, वर्सेटिलिटी जिसे अपन क्या बोलते हैं? विविधता। और पांचवी इसकी विशेषता होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब परिश्रमशीलता। तो एक तो है कि कंप्यूटर स्पीडली वर्क करता है, यानी आपका जो घंटों का काम है वो किस में हो जाता है? मिनटों में। और मिनटों का काम किस में होता है? सेकंडों में। किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। इसके बाद एक्यूरेसी मतलब शुद्धता होती है इसके अंदर। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 ही हो गए, वो 5 नहीं करोगे। गलती मतलब अपने से हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से नहीं होगी। इसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी अपन उसकी जो लिमिट होती है वहां तक का डाटा अपन इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा 1 TB 2 TB 10 TB जितना चाहो उतना। वर्सेटिलिटी यानी विविधता होती है, आप हर प्रकार का वर्क कर सकते हो। जैसे बैंक का वर्क कर सकते हो, ऑफिस का वर्क कर सकते हो, कोचिंग का वर्क कर सकते हो, या वो आपका घर का कोई काम है तो वो भी कर सकते हो, यानी हर प्रकार के काम, यानी विविधता होती है।
इसके बाद डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता क्या होती है कि कंप्यूटर थकता नहीं है भाई। आप चाहे जितना वर्क करो, चाहे 2 दिन करो, चाहे 5 दिन करो, वो थकेगा नहीं भाई। क्योंकि उसमें क्या होती है, एकाग्रता की कमी होती है भाई। क्या होती है, एकाग्रता की कमी होती है भाई। अब इसके बाद कंप्यूटर की लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या होती है, कंप्यूटर की लिमिट्स क्या होती है? तो कंप्यूटर की लिमिट्स होती है, कंप्यूटर की जो लिमिट्स होती है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो कंप्यूटर का आईक्यू होता है, कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है भाई 0। कितना होता है? 0। यानी उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है भाई, क्योंकि वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता कंप्यूटर। तो ये इसकी लिमिटेशन होती है भाई, यानी जैसा आप आदेश दोगे वैसा ही वो वर्क करेगा भाई। तो ये कंप्यूटर की विशेषता है, लिमिटेशन हो गई। इसके बाद आती है देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्या आते हैं भाई? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? जिन्हें देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। और हार्डवेयर किसे बोलते हैं? जिन्हें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो जिन्हें देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिन्हें देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। तो सॉफ्टवेयर में एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? जो कंप्यूटर में वहीं से डले हुए आते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें अपन इंस्टॉल करते हैं। अब कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं भाई? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं भाई। यानी एक प्रोग्रामों का सेट होता है जो आदेश निर्देश देने का काम करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसमें पहला है ओएस। ओएस को अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका इसमें यूटिलिटीज। और थर्ड है आपका इसमें डिवाइस ड्राइवर। और 4 है आपका इसमें सर्वर। अब देखो जो कंप्यूटर होता है यानी कोई सी भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो तो उसे चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब सॉफ्टवेयर में सबसे मेन चीज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई सा भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आती है यूटिलिटीज, यानी कंप्यूटर से बिना काम की फाइलों को उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? यूटिलिटीज का प्रयोग किया जाता है। डिस्क क्लीनअप, डिफ्रेगमेंटर वगैरह। इसके बाद डिवाइस ड्राइवर। तो कंप्यूटर के अंदर जो कोई सा भी हार्डवेयर होता है, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, कोई सा भी डिवाइस को आप कनेक्ट करो तो उसे चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डिवाइस ड्राइवर की। तो डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके बाद देखो सर्वर। तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अनुरोधों को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्वर की। यानी आदेश मिलेगा वहां से, सर्वर की जरूरत पड़ेगी।
तो जो डेटा देता है वो सर्वर, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है सारी चीजें। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, सर्वर। इसमें से डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन से सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें अपन इंस्टॉल करते हैं, जिन्हें अपन क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं? तो इसमें देखो, एक तो डेटाबेस के जितने भी प्रोग्राम हैं, एक तो डेटाबेस, एक होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं। तो डेटाबेस में तो आ गया MS एक्सेस वगैरह, वर्ड प्रोसेसर में आ गया भाई MS वर्ड वगैरह, और वेब ब्राउजर हो गया भाई, जितने भी वेब ब्राउजर है वो सारे भी आपके किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और इसके अलावा स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा स्पेशल एप्लीकेशन, स्पेशल एप्लीकेशन। तो स्पेशल एप्लीकेशन कौन कौन से? जैसे ग्राफिक्स का हो गया, कोई मल्टीमीडिया का हो गया, कोरल वगैरह हो गया। इसके अलावा आजकल जो AI के जो सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेटाबेस के सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर, स्पेशल एप्लीकेशन में आपका ग्राफिक्स का, AI का, मल्टीमीडिया का, इनका वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर की दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी भाई, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कहाँ काम आते हैं? कोई सा बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, मेडिकल से, बैंकिंग से, इंडस्ट्रीज, सब जगह काम में आते हैं भाई। और ये वेब ब्राउज़र में जो क्या नाम से गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ये सारे वेब ब्राउज़र भी किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं भाई। तो ये तो है आपके सॉफ्टवेयर भाई, ये सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज। इसके बाद आते हैं आपके हार्डवेयर। अब देखो हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं। तो हार्डवेयर में जितने भी आपके ऐसे उपकरण जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये मेन चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे मेन होते हैं इनपुट के डिवाइस। सेकंड नंबर पे आते हैं आउटपुट के डिवाइस, और थर्ड नंबर पे आते हैं थर्ड नंबर पर आते हैं आपके प्रोसेसिंग के डिवाइस। अच्छा पहले प्रोसेसिंग के लिख लो चलो। थर्ड नंबर पर आते हैं आउटपुट डिवाइस, और फोर्थ नंबर पर आते हैं आपके स्टोरेज के। अब देखो इनपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देने का काम करते हैं, यानी आदेश निर्देश देने का काम करते हैं। तो कहां कहां से दे सकते हैं? तो इसमें सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है एक तो कीबोर्ड, सेकंड होता है माउस, थर्ड होता है माइक्रोफोन जिसे अपन माइक भी बोलते हैं, और क्या नाम से इसके बाद होता है स्कैनर। तो ये चार तो सबसे मेन इनपुट पार्ट है भाई, किसके? कंप्यूटर के, सबसे मेन ये है। इसके बाद कौन कौन से आते हैं? तो इसके बाद आता है एक तो जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए काम आता है। इसके बाद काम आता है वेब कैमरा जो वीडियो कॉल वगैरह के लिए होता है, और एक होता है ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड, ट्रैक बॉल, टच पैड। तो ये सारे और एक इसके अलावा सेंसर, जितने भी सेंसर होते हैं वो भी इनपुट करने का काम करते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस है, देखो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, टच पैड, सेंसर, और इन सारे जो ये पार्ट्स हैं इनकी डिटेल सेकंड चैप्टर में आएगी भाई। सेकंड चैप्टर में एक एक चीज़ को मैंने समझा रखा हूँ, या समझने में आएगा आपको पूरी चीज़ें ये पार्ट। इसके बाद देखो प्रोसेसिंग में कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो प्रोसेसिंग में सबसे मेन होता है एक तो मदरबोर्ड,
जिससे पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है भाई, सबसे मेन होता है। इसके अलावा उसमें जो प्रोसेसर होता है, क्या होता है भाई, प्रोसेसर, और प्रोसेसर को अपन सीपीयू भी बोलते हैं। और इसके अलावा होती है इसमें मेमोरी, क्या होती है, मेमोरी, रैम रोम वगैरह जो है। अब इसके बाद आउटपुट में आ जाओ, तो आउटपुट में सबसे मेन पार्ट एक तो मॉनिटर, फिर उसके बाद इसमें प्रिंटर, फिर स्पीकर, और फिर ये आपका प्रोजेक्टर। तो ये तो करते हैं प्रोसेसिंग का काम, लेकिन जो अपने को सारा डाटा होता है वो दिखाई कहाँ देता है, कहाँ मिलता है, तो मॉनिटर पे दिखाई देगा। प्रिंटर से आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, स्पीकर सुनाने का काम करेगा, प्रोजेक्टर आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाने का काम करेगा। इसके अलावा एक और इसमें हेडफोन, तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्टोरेज कहाँ होता है, तो हार्ड डिस्क ही दे रखा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ SSD भी लिख लो, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं भाई। तो ये कंप्यूटर के सबसे मेन पार्ट हैं, यानी हार्डवेयर ये सारे भाई। और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर पेपर के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये देख लेना, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चा तो यहाँ से ले सकता है भाई इनका। अब इसके बाद देखो कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर के उपयोग तो वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूं, देखो यहाँ पर। तो कंप्यूटर के जो उपयोग होते हैं वो अभी तक तो RSAT के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या क्या काम आता है, क्योंकि इतना सीधा भी नहीं देता वहाँ पर। फिर भी मैं बता देता हूँ आप सबको लिए। तो कंप्यूटर के क्या उपयोग है, तो घरों में क्या कंप्यूटर क्या काम आता है, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क के लिए, इसके अलावा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए, और इसके अलावा सोशल मीडिया चला सकते हो, और ज्ञान यानी नॉलेज के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तो इसमें पहला स्मार्ट क्लास, यानी आजकल जितनी भी क्लास है सारी स्मार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कंप्यूटर काम आता है, और डिजिटल लाइब्रेरी यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी भी आप सबको मिलने लग गई है भाई आजकल। और इसके अलावा रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो। इसके अलावा कंप्यूटर का व्यवसाय में क्या उपयोग होता है, तो संचार, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए अपने ग्राहकों से। इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स यानी कर्मचारियों द्वारा काम करने के लिए, कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए, या फिर उनका मैनेजमेंट करने के लिए, इन्वेंट्री वगैरह देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी सारी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में जो दे रखी थी है, और इस चैप्टर में मैंने एक एक चीज़ आप सबको पूरे डीपली तरीके से पढ़ाई है। एग्जाम में कहीं से भी आए भाई आप उसे कर पाओ, उसी के अनुरूप अपना ये चैप्टर था। तो क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आप सबको पूरा प्रैक्टिकल कोर्स देखना है, और ये 1 से 15 चैप्टर का पूरा कोर्स देखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई, आप सब प्यार और सपोर्ट बना के रखना। अंत तक आप सबको जीरो से हीरो बनवाने की गारंटी मेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।